राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 इन दैत्यों के अत्याचार से, पापाचार से बहुत ही परेशान हूं। मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आता। इन राक्षसों ने प्रतिदिन मेरे आश्रम में आना जाना, मुझे भजन तप यज्ञ कुछ भी नहीं करने देते। श्री हरि ने कौशलाधीश राजा दशरथ के यहाँ मानव रूप में अवतार लिया है। मुझे क्यों न अयोध्या चलना चाहिए और महाराज से अनुनय विनय करके उन्हें लाना चाहिए। उन्हें क्षत्रिय विद्या सिखाऊंगा तो मैं अपनी यज्ञ पूर्ण करूंगा। मुझे अतिशीघ्र अयोध्या धाम की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। गाध तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मनहिन निश्चर पापी राम चरण रति लागी मोहि जग ना सुहावे राम चरण रति लागी मोहि जग ना सुहावे। जग ना सुहावे मोहि कछु न भावे जग ना सुहावे मोहि कछु न भावे राम चरण रति लागी मोहि कछु न भावे। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। कहिए राजन। गुरुदेव, कहो राजन। आपने मेरी अयोध्या को अपने इन चरण रजों से पवित्र कर दिया। मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ और मेरे समान संसार में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। आपके ये चरण कमल मेरी इस पर्ण कुटी में पड़े, मेरी कुटी पवित्र हो गई। राजन,
ये तो आपकी मान्यता है। इस अयोध्या में तो दिन प्रतिदिन संत समागम, भजन, कीर्तन हुआ करते हैं राजन। या तो प्रतिदिन संतों का आवागमन रहता है। मेरी भी इच्छा हुई, चलो राजन से मिलेंगे और कुछ मेरी राजन याचना थी। कि महाराज आपने आदेश कर दिया होता, ये दास आपके चरणों में, आपके सिर चरणों में जाकर के उपस्थित हो जाता। आप जो भी कहेंगे मैं उसको बिना विलंब किए हुए अविलंब ही पूर्ण कर दूंगा। आपने चलो कोई बात नहीं, हमारी कुटी पवित्र हुई, इसी बहाने से हुई। राजन आदेश आदेश करिए मनराज। अभिलाषा पूर्ण करे मेरी अवध नरेश। बचन भरे तो मैं कहूँ अपना शुभ संदेश। राजन मानिए महाराज मानिए, मैं वचन देता हूँ आपको, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। ठीक है राजन। असुर समूह डरावै राजन, मैं अस्त्रों के अत्याचार से बहुत ही बेचैन हूँ। मुझे जब तक यज्ञ कुछ नहीं करने देते राजन। कोई बात नहीं महाराज जी, चलो मैं अयोध्या की चतुरांगी सेना को लेकर के चलता हूँ और क्षण मात्र में असुरों का समूह विनाश करूंगा। राजन, चतुरांगनी सेना की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर चलो मैं स्वयं चलता हूँ। ये स्वर्ग आप तरु पर ले लो हो जाए विधि जमाने। राजन, मुझे आपके धन धाम राजकोष इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सिर्फ राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। राजन, संतों का कर्तव्य है यज्ञ करना, जप करना। हम क्या करेंगे इसका? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समीप देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ।
कहिए राजन। हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो भी मांगा सोच समझ कर नहीं मांगा। आपको पता होना चाहिए चौथे कहिए राजन। चाहिए कि ये चारों पुत्र मुझे चौथे पल की दहलीज पर प्राप्त हुए। तुमने जरा सोचा होता, विचार करके मांगा होता तो शायद मुझे इतना कष्ट नहीं होता। तुम्हारी इस याचना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, अंदर तक व्यथित हो गया मैं। मानो भूमि धेनु धन कोसा सर्व सदैव आज सहरोसा। हे गुरुदेव, कहिए राजन। आप चाहो तो मैं चक्रवर्ती महाराज हूं। इस संसार में जहां से सूर्य निकलता है और जहां अस्त होता है वहां तक की भूमि मेरे अधीन है। आप चाहो तो भूमि ले लो। नहीं राजन, इस भूमि की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो महाराज, मैं सहर्ष दूंगा। राजन, मुझे सिर्फ रघुनाथ जी की आवश्यकता है। सुनिए मुनिश्रेष्ठ, देहा प्राण ते प्रिय रघुनाथ। वैसे तो मुझे चारों बेटे ही प्राणों से प्रिय हैं, सत्य है। लेकिन राम को तो बिल्कुल भी देता नहीं बनता। हे ऋषिदेव,
कहो राजन। वन में कहा वो राक्षस विशाल काय, नाखून, बड़े बड़े दांत, बहुत ही भयानक भयभीत स्थिति, और कहा हमारे छोटे छोटे बालक परम किशोर कैसे युद्ध करेंगे, कैसे उनसे लड़ेंगे। राजन, आपको बच्चों से इतना प्रेम? राजन, तुम जैसे ज्ञानी को, राजन आप बहुत ज्ञानवान है। राजन, तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों की कमी ममता है। राजन, आप जैसे ज्ञानवान राजा को ये शोभा नहीं देता। चौथे पल की दहलीज पर खड़े हैं और बच्चों से इतना प्रेम, इतना मोह। यही तो मेरी आंतरिक कलह है, यही तो मेरी समस्या है। मेरे हृदय के अंदर एक ज्वाला सी जल रही है, क्योंकि महाराज मेरे चारों सुख चौथे पल के हैं। राजन, मेरा विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, उसमें भी श्री राम से कुछ ज्यादा ही लगाव है। राजन, कुछ भी हो, लेकिन मुझे रघुनाथ जी चाहिए। महाराज आप सूर्यवंशी हैं, आपकी केसरी की पताकाएं स्वर्ग में फहरा रही है राजन, और आप विश्वामित्र जी से, यह संतों की तो देन है महाराज हरिश्चंद्र। गुरुदेव, मैं ममता और मोह में इतना खो गया, शायद मुझसे भूल हुई, और ये भूल यदि मनुष्य है तो सबसे होती है। मैं सहर्ष सुमंतक रघुनाथ जी को और लखन जी को लेकर के आओ, जाओ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। अति आदर दो, अति आदर
सुहावे राम चरण रति जगना सुहावे मोरी कछुअन भावे जगना सुहावे मोरी कछुअन भावे राम चरण रति राजी मोरी जगना सुहावे राम चरण हृदय राय बहु भक्ति सिखाए बेटा रघुनाथ, तुम्हें मुनि श्रेष्ठ के साथ जाना है और उनकी यज्ञ को निर्विघ्न कराकर वापस आना है। बताया जाता है कि वहाँ बड़े बड़े राक्षस आते हैं और यज्ञ करने नहीं देते, यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इसलिए तो दोनों भाइयों को अच्छी तरीका से गुरु की पवित्र चरणों की पूजा करनी है और गुरु जो भी आदेश दें उस आदेश का पालन करना है। जो आज्ञा बता से बेटा लखन, गुरु आज्ञा का विशेष ध्यान रखना है। गुरु की चरणों की रज का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन गुरुदेव, कहिए राजन। आज से मैं तुम्हें तुम्हारे चरणों में इन दोनों को सौंप रहा हूँ। आपके श्री चरणों में रहकर आपके आदेश का पालन करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आज के बाद भाई, माता, पिता, सखा, बंधु आप ही इनके संरक्षक होंगे। राजन, आप निश्चिंत रहें, पुनः मैं अपनी यज्ञ पूरी करूंगा, वापस कर जाऊंगा। सौंपे भूपर सिय सुत बहुविध देय शीस, जननी भव
प्रभु चले